जय मां भवानी। जय मां भवानी सरदार जी। शेरा सरदार जी, ये जो बंदूक उठी है उन समाज के दरिंदों के लिए, जय सरदार जी, जो गरीबों का खून चूस चूस कर आज अमीर बन गए हैं। इसलिए मेरी बात सुनो। उन लूट कर धन अमीरों का, सुनते जाते हो? उन लूट कर धन अमीरों का और गरीबों में लुटा। सरदार जी, न कोई खबर लाए हो तुम मुझे इस वक्त बताओ। सरदार जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? रामगढ़ थाने में नया इंस्पेक्टर आया है, उसका नाम सिद्धार्थ है। आपको पकड़ने की कसम भी खाई है। आज तक रामगढ़ के थाने में किसी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कोहरान सिंह को गिरफ्तार करे। सिद्धार्थ, जिस दिन हमारी उसकी मुलाकात होगी, सिद्धार्थ जिंदगी आखिरी रात होगी। आप कदम रात इसका बुरा पाएगा बोली बोली बैठो अबे बैठो सभी बोल रुकता अपने साथियों से बोल दो कि अपने अपने बंदूक फेंक दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हाँ, तो तू है सिद्धार्थ इंस्पेक्टर? हाँ, मैं ही नाम सिद्धार्थ इंस्पेक्टर है। तो तू मुझे गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है? मैंने आपको गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है। इंस्पेक्टर, लगता तेरी मौत खींचकर यहाँ लाई है। सिपाही बहुत बुरा हुआ। ऐसे करो, आज बड़ी अफसोस की बात है, जो नीता कुमार के साथ साथ ये हवलदार भी शहीद हो गया। इसकी अशराफ पोस्टमास्टर भिजवाओ और मैं लोगों को हराम को देखता हूँ।
हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। ये रामगढ़ है। रामगढ़ के हमारे जाने माने यानी ठाकुर चंद्रभान सिंह अपनी हवेली में होते, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। जय गोपाल ठाकुर साहब। जय गोपाल, जय गोपाल। कहो क्या हाल है? ठीक है ठाकुर साहब, बड़े ठाकुर साहब बहुत दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई तुमको? दिक्कत का हमारे न्योता हुआ है। दावत? शादी, हाँ शादी से बहुत चलत है। तो जाएगा नहीं क्या? 4 जगह न्योता हुआ, कहाँ कहाँ चले जाई। हमारा मन कहत है अब 4 जगह का हमारे बप्पा समझाने से हुआ है। हमारे बप्पा समझाने से न्योता हुआ है। हमारी ससुराल से न्योता आए गवा, मेहरुआ मैके से आए गवा, लौंडे ननिहाल से आए गवा। 4 जगह न्योता हुआ, हम कहाँ कहाँ जाई और नौकरू तो नहीं करे पड़त। ये 4 गांवों से न्योता है, 4 हाँ। जगह से है। 4 जगह तेरे बाप का संध्यान, हाँ तेरी ससुराल, हाँ तेरी औरत का मायका, मैका, तेरे लड़के का ननिहाल, हाँ लौंडे के ननिहाल से। कहीं और है क्या? हाँ? एक ही जगह तो है, एक ही जगह है और क्या? तो बेकार रे बात हुई है। पागल वाली बात करता है। अच्छा बता, हमारा छोटू संग्राम इस समय का है। संग्राम भैया, अरे संग्राम भैया आते होंगे। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ? पद पंकज में आपके भ्रात झुकाबू शीश, अरे सफल मनोरथ हो मेरे यदि जय आशीष। सफल मनोरथ हो मेरे यदि जय। बड़े भैया, आखिर अचानक आपने मुझे याद किया? छोटू, तू जानता है कि राज सिन्हा की जो 4 एकड़ जमीन है ना, उसका लफड़ा चल रहा है। वो तो सुना है कि हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर दी है। क्या? हाई कोर्ट में? अरे हाई कोर्ट में उसने अपील दायर तो जरूर किया है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। जो हमारा मल्होत्रा वकील है ना, हाँ हाँ, उसकी जिम्मेदारी पर मैंने वो केस दे दिया है। वो केस लड़ रहा है ना। अरे कुछ होगा नहीं बड़े भैया, वो 4 एकड़ जमीन हमारी ही होगी, राज सिन्हा की नहीं। क्या क्या मालिक क्या है? अब से मगर वो 4 एकड़ जमीन मिल गई, अगर इरफान की 2 एकड़ मिल जाएगी तो भैया इस मेर की कार लाना आपसे। सही कहता है, घबराओ नहीं। छोटी छोटी रकम दे करके हम लोग तो सबकी जमीन ले लेंगे, एक दिन आएगा ऐसा। लेकिन मेन मामला तो हमारा यानी राज सिन्हा 4 एकड़ जमीन का है। जब तक वो जमीन हम लोगों के कब्जे में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है छोटू, आओ बैठ करके थोड़ी बातें करते हैं। बिल्कुल भैया। ठाकुर साहब राम राम। राम राम। अरे क्या बात है वकील साहब? अरे ठाकुर साहब बहुत ही गजब हो गए। अरे क्या गजब हुआ? सुनो मेरी बात को। तो ठाकुर साहब हो गई बड़े गजब की बात, केस को हारी रहे सुनिए मेरी। अरे क्या बात
कोर्ट में है अपील किया, कोर्ट में है अपील वो जारी, करो जेल जाने की एकदम तैयारी। ठाकुर साहब न जाने कैसे राज सिन्हा को इस जमीन के बारे में मालूम हो गया और उसने कोर्ट में अपील कर दिया है। ठाकुर साहब आप लोग तो जेल जाएंगे, साथ साथ हमारी वकालत भी जाएगी। ये रात सिन्हा कोर्ट में अपील दायर किया है। जी ठाकुर साहब। ये केस तुम्हारे मान कर नहीं किया हैं? ठाकुर साहब मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन शायद अब एक केस मैं जीत नहीं पाऊंगा। लगता है कि मैं हार जाऊंगा। अरे छोटू, छोटू, ये क्या किया तुमने? हाँ? लाखों रुपए साला खा गया, ऊपर से केस हार रहा है। अरे तूने इसे तुरंत चपका दिया। बहुत जल्दी रहती है तुम्हें, बहुत जल्दी रहती है। हमें हार पसंद नहीं है बड़े भैया। हम जानते हैं कि तुम्हें हार पसंद नहीं। अरे चल, राम राम। नमस्ते सर, नमस्ते। वैसे ठाकुर साहब क्या है? हुआ तो बहुत गलत है। क्या गलत हुआ? अरे सरकारी कोर्ट था ये, और तुम लोगों ने इसे टपका दिया। अरे सारे जिले की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी कि वकील का कैसे खून हो गया, इसकी हत्या कैसे हो गई। भाई इस समय तो मैं चलता हूँ। अरे कैसे जाओगे? अरे इस लफड़े में भैया मैं नहीं पढ़ने अरे वाला। ठहरो, हम फिर देख लेंगे। ठहरो, ठहरो। अरे दरोगा बाबू, आखिर हो तुम किस खेत की मूली? किस खेत की मूली हो? ये सरकारी वकील है। छोटू ने गुस्से में थोड़ा आकर के इसे चपका दिया, तो हम लोग केस में फंस जाएंगे, वो भी तुम्हारे रहते हुए। ए छोटू, ऐसा करो, साहब को 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख? और क्या कम है? कहीं आइसक्रीम खाना है क्या? 2 लाख रुपए में ये 302 का केस में समेट कर बैठ जाऊं? मुंह खोलो, मुंह पर लियो। अरे क्या क्या? बे? अबे साले मरैले, पहली बात तो तू सला दुबला पतला है। मालिक हमारे हैं। ठाकुर साहब काम तो थोड़ा लफड़े का है, तो इसमें तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कभी रंडी के कोठे पे गए हो? नहीं गए हो ना? मैंने कितनी बार कई लोगों को वहीं से किराया मांग घर को आते देखा है। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं। उसमें मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा नाम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमंता है। मेरा नाम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमंता, और मेरा मकसद ये वर्दी पहन के सिर्फ दौलत कमाना, भाड़ में जाए सारी जनता। मैं यहाँ रिश्तेदारी करने नहीं आया हूँ। पूरे 5 लाख लूंगा। 5 लाख? मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। ऐसा है, ये बात कानून तक पहुंचना ना चाहिए। शाम तक आपके खाते में 5 लाख पहुंच जाएंगे। ठीक है ना सर? ठाकुर साहब, क्या? तुम्हें छोटा सा काम करना क्या होगा। करना होगा? अपने आदमियों से इसे बाग में ले जाकर एक फंदे से लटका दीजिएगा। मैं लिख कर दूंगा कि इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। पत्र पे, और ये वकील था ना, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होशियार होता वकील। कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाने के कारण इसने आत्महत्या कर ली है।
अगर आत्महत्या की फाइल बना दूंगा तो कुछ नहीं होगा, वरना इंक्वायरी पर इंक्वायरी, इंक्वायरी पर इंक्वायरी। समझते हैं कि बाबा जी की सरकार है। बिल्कुल। और इस सरकार में किसी की सुनवाई वनवाई नहीं होती है। सही कहते हो, ठीक है, हो जाएगा साहब, हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम होने से पहले हमारे खाते में रुपया पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना? समझ गया। अच्छा फिर राम मुलाकात होगी। और कुछ दिनों के लिए अपने भाई को अंडरग्राउंड कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ आदमी बुलवा करके इसे बाग में ले जाओ और रास्ते के फंदे में पेन मिल पे लटका दो। जाओ जा, ले जाओ इसे। उठा इसकी लाश और ले जा करके बाग में पेड़ से लटका दे। छोटू, बड़े भैया, इसी से मैं कहा करता हूँ बहुत जल्दी तुम्हें रहती है, एक ही बात में एक ही बार में उसको चपका दिया। मैं क्या करूं? हमरे कान कभी हार पसंद नहीं करते हैं। जो भी हमें ना इनकार करता है हम सीधा उसे मौत की नींद सुला देते हैं। घबराओ नहीं छोटू, वक्त का इंतजार करो। ये राज सिन्हा की जमीन एक ना एक दिन हम लोगों को हासिल ही करना है। अरे बड़े भैया वो तो समय आने पर देखा जाएगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आज हमारे दिल की इच्छा है कि मैं रियासत की ओर घूमने जाऊं। घूमने के लिए? हाँ, मैं भी तो देखूं कि हमारी रियासत में हमसे कौन बगावत करता है और कौन हमारी जय जयकार करता है। ये भी जरूरी है, लेकिन छोटू एक बात हमारी भी सुन लो। हाँ हाँ, क्यों? आओ मैं तुम्हें। अरे बड़े भैया, तो ताक है घूमने की अगरचे तुम्हें शौक है। पैसा भैया पैसा। शौक है घूमने की अगरचे तुम्हें बेतक जाओ मगर ध्यान इतना रहे बहन बेटी की तुम शताना। अरे भैया कैसी बातें करते हैं आप? जाओ मगर किसी गरीब और किसी की बहन बेटी को सताना नहीं, ताकि ठाकुर चंद्रभान सिंह के पास किसी की शिकायत ना आए। बड़े भैया चिंता मत कीजिए, जिस तरह रामगढ़ रियासत में आपकी शान है, आपकी शान में मैं कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा। और हाँ, आप हवेली में आराम कीजिए और ये अपने दिल से हटा दीजिए कि आपका छोटू कोई गलत रास्ते पर जाएगा। जाओ छोटू, हमेशा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ए, जा!